वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में मैं क्लास ट्वेल्थ के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। लाइक ईच एंड एवरी एक्सरसाइज मैं डिस्कस करूँगा। सो अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आए तो मेरे साथ बने रहिएगा एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इसमें लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें डिटरमाइन करना है कि ये फंक्शंस रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं या ट्रांजिटिव हैं। तो पहले समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस होते क्या हैं। सपोज कोई एक रिलेशन दिया हुआ है आपको, इसमें है ए कोमा बी, ए कोमा ए, सी कोमा सी, ये एक रिलेशन है। तो इन सेट्स में आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये ए कोमा ए और सी कोमा सी है, मीन्स आइडेंटिकल डिजिट्स, इंटीजर्स या एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है उस रिलेशन में, तो हम कहते हैं कि वो रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, मीन्स आइडेंटिकल एलिमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में सपोज अगर किसी रिलेशन में ए कोमा बी है, बी कोमा ए है और सी कोमा डी है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ए कोमा बी और बी कोमा ए है, मीन्स एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस और मिरर इमेज इस रिलेशन में प्रेजेंट है। तो इन टाइप के रिलेशंस को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशंस कहते हैं। अब देखते हैं कि हम ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होता है। लेट्स सपोज एक रिलेशन में ए कोमा बी है एंड बी कोमा सी है। तो अगर हम ए और सी में भी अगर कोई रिलेशंस फाइंड कर पाएँ या कोई रिलेशन ढूंढ पाएँ ए और सी में, तो उन टाइप के रिलेशंस को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशंस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला सेट दिया हुआ है 1 2 3 अप टू 14। तो हमारे पास एलिमेंट्स है 1 to 14 और हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है 3x माइनस वाई। ये पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके 3x इक्वल टू वाई। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे x का एलिमेंट अगर हम लोग चेंज करेंगे और वो जो हमें जो y मिलेगा वो 3 का मल्टीपल है। जैसे कि अगर हम x के जगह 1 रखते हैं तो y क्या आएगा 3। वही अगर हम x के जगह 2 से रिप्लेस कर देंगे तो y क्या आएगा 6 आएगा। मतलब कि रिलेशंस इन एलिमेंट्स में किस प्रकार के डेवलप हो रहे हैं कि जो भी दो एलिमेंट्स बनेंगे वो 3 के मल्टीपल्स होंगे। मीन्स x के एलिमेंट को हम जो भी रखें तो जो y होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो 1 to 14 में ऐसे ऐसे कितने रिलेशंस बन सकते हैं। जैसे कि पहला है 1,3, क्योंकि x को अगर हम 1 रखें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 बन जाएगा, ये एक वैलिड है। फिर है 2,6, 3,9 और 4,12। तो इतने ही रिलेशंस पॉसिबल है 1 to 14 में। अब चेक करते हैं कि ये रिलेशन
रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए मैंने बताया था कि एलिमेंट्स आइडेंटिकल होने चाहिए, तो इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट आइडेंटिकल नहीं दिख रहा है, तो मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैंने बताया था कि ये मिरर इमेज होना चाहिए। मिरर इमेज मतलब कि एक दूसरे के मिरर इमेज कहने का है कि अगर हम किसी आईने के पास खड़े होते हैं तो हमें अपना ही एक इमेज दिखता है, पर वो इन्वर्टेड होता है। मतलब कि अब जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं 132639 में अगर 13 है, 13 के साथ साथ अगर 31 भी होता तो उसको हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिक है। या फिर जैसे 26 है, 26 के साथ साथ अगर 6,2 भी होता तो हम कहते कि वो सिमेट्रिक है, लेकिन वो नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जैसे कि मैंने बताया था, अगर तीन रिलेशन है ए कोमा बी, फिर है सी कोमा डी, अगर हम ए और डी में रिलेशन ढूंढ पाए, जैसे कि यहाँ पे 13 और 26 है। बेस्ट एग्जांपल है यहाँ 13 और 3,9। जैसे यहाँ रिलेशन है 1 और 3 में और 3 और 9 में, लेकिन अगर हम लोग जो मैंने फंक्शन बताया था 3x = y, अगर हम इसमें 3x की जगह 1 लिखते हैं, डालते हैं, तो y का वैल्यू 9 नहीं आएगा, y का वैल्यू 3 आएगा। तो ये 1 3 और 3 9 में भी वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बन पा रहा है, मतलब कि 1 और 9 में कोई रिलेशन नहीं डेवलप हो पा रहा है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसलिए ये पहला पार्ट ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ट्रांजिटिव है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट का रिलेशन दिया हुआ है y = x + 5 और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स मतलब ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to infinity, और ऑल द नेचुरल नंबर्स बिलोंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो मतलब कि अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 6 आएगा। x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो y का वैल्यू 7 आएगा। तो इसी तरह हम मल्टीपल रिलेशंस डेवलप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है। सॉरी, मैंने पहले नोटिस नहीं किया। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स यहाँ पे बोला गया है, लेकिन विद अ कंडीशन कि x > 4 मेंशन किया हुआ है। मतलब कि y जो रिलेशन है y = x + 5 और x जो है <4 है, और x <4 का मतलब x जो है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो मतलब कि अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 6 आएगा, अगर 2 रखते हैं तो y का वैल्यू 7 आएगा, और 3 रखते हैं तो y का वैल्यू 8 आएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा हमें एक रिलेशन मिल गया कि अगर हम 1 का वैल्यू x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो आउटपुट हमें 6 मिल रहा है। अगर हम y का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो आउटपुट हमें 7 मिल रहा है, और y का वैल्यू अगर हम 3 रख रहे हैं तो आउटपुट हमें 8 मिल रहा है। तो अब चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक होने के लिए एज यूजुअल मैंने बताया था कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स होने चाहिए, मीन्स एक जैसे एलिमेंट्स होने चाहिए।
तो इस रिलेशन में हम जैसे देख सकते हैं कि कोई भी एक जैसे एलिमेंट्स नहीं है। 1 6 2 7 3 8 में कोई भी एक जैसे एलिमेंट्स नहीं है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक मतलब अगर 1 6 है तो 6 1 होना चाहिए, 2 7 है तो 7 2 भी होना चाहिए इस रिलेशन में, वो भी नहीं है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव होने के लिए अगर 1 6 है तो उसके लिए एक 6 के साथ कोई दूसरा एलिमेंट होना चाहिए। जैसे अगर 1 6 है तो 6 के साथ मान लीजिए 9 होना चाहिए, और 1 और 9 में कोई रिलेशन बनना चाहिए। तो ऐसा कोई सेट तो है नहीं, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्वेश्चन ये था सेकंड पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड वाले रिलेशन पे। सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन है x कॉमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, मतलब कि y जो भी होगा वो x से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि सपोज अगर हम लोग y को 3 लेते हैं और अगर x को 1 लेते हैं तो y बाई एक्स क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 1 जो है 3 को डिवाइड कर देगा। उसी तरह अगर हम लोग y को 6 लेते हैं और x को 3 लेते हैं तो ये भी कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन टाइप के रिलेशंस हम लोग ईजिली यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो मल्टीपल रिलेशंस डेवलप होंगे जो आप खुद से करेंगे तो बेटर होगा। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। तो यहाँ पे पहला चीज़ है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है। बिल्कुल रिफ्लेक्सिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मान लीजिए इस सेट में हम 1 1 भी तो लिख सकते हैं, 3 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जो है 1 को डिवाइड कर सकता है, 3 जो 3 है 3 को डिवाइड कर सकता है, 4 भी लिख सकते हैं, 4 है 4 को भी डिवाइड कर सकता है। तो इसलिए ये बिल्कुल एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नेक्स्ट है सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए अगर जैसे इस सेट में अगर सपोज पहला नंबर हम लेते हैं 1 3, दूसरा लेते हैं 3 1, तो आप लोग खुद ये चीज़ चेक करिएगा कि 3/1 क्या 1/3 के बराबर हो सकता है। ये कभी नहीं हो सकता है। मतलब कि अगर इस रिलेशन में 1 3 है तो इस रिलेशन में 3 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 जो है 3 को नहीं डिवाइड कर सकता है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं। सॉरी, ट्रांजिटिव है या नहीं। सपोज एक रिलेशन लेते हैं हम लोग, एक्स को अगर हम सपोज मान लें, सॉरी 3, एक्स को हम 3 मान लेते हैं और वाई को 6, तो यहाँ पे वाई बाई एक्स क्या हो जाएगा, 6/3। ये बिल्कुल डिवाइड हो जा रहा है। यहीं पे और एक रिलेशन हम लेते हैं। सॉरी, बेटर कन्वीनियंस के लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज है यहाँ 1
4, तो यहाँ पे y/x क्या हो गया 4/1, तो ये तो ईजिली डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि ये रिलेशन से ही है। एक दूसरा रिलेशन लेता हूँ मैं। इस एग्जांपल में बेसिकली सेटअप करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग में से ईजी वाले टर्म्स से लेता हूँ। सपोज एक रिलेशन है 1,2, तो ये y/x हो गया 2/1, तो ये तो इजीली हो जा रहा है। और एक रिलेशन है सपोज 2,4, तो ये भी इजीली डिवाइड हो जाएगा 4/2 इक्वल टू 2। तो अब इन रिलेशन में जैसे कि 1,2 है और 2,4 है, तो इस रिलेशन से हम और एक रिलेशन निकाल सकते हैं 1,4, ये 1 और ये 4। तो यहाँ भी जैसे कि 4/1 क्या हो जाएगा 4, मतलब कि ये डिवाइड हो रहा है, तो मतलब कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। होप आप लोग को क्लियर हो पा रहा है, अगर नहीं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं फिर से इसे एक्सप्लेन करूँगा। ये बेसिकली बेसिक इजी थिंग्स ही हैं। मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे जाऊँगा। लेट्स सी हाउ यू पीपल रिस्पॉन्ड। नेक्स्ट है फोर्थ वन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर और r इज़ द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसका सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसका कहना है कि ऑल इंटीजर्स प्रेजेंट इन द नंबर सिस्टम। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी जितने भी इंटीजर्स अवेलेबल है यहाँ पे, इनका कहना है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। मतलब कि अगर हम इन नंबर्स में से अगर मैं 4 माइनस 3 लिखूँ तो ये 1 आएगा जो कि इंटीजर होगा। उसी तरह अगर मैं 78 माइनस 36 लिखूँ तो ये भी एक इंटीजर नंबर ही आएगा। तो इस चीज़ को प्रूव करना है कि ये होगा या नहीं। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी बिल्कुल पॉसिबल है। सॉरी, उससे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव सपोज कोई नंबर है 3, उसे मैंने 3 से डिवाइड किया, माइनस किया, तो क्या आया 0। सपोज मतलब कि 3,3 एक रिलेशन हो सकता है। उसी तरह 4,4 भी एक रिलेशन हो सकता है। 5,5 भी एक रिलेशन हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नेचर शो कर रहा है, तो ये रिलेशन बिल्कुल रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिसिटी भी उसी प्रकार अगर हम देखना चाहें, मुझे बस इस रिलेशन को सेटिस्फाई करवाना है कि अगर दो इंटीजर्स हैं, अगर उन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी के लिए क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ 10 माइनस 20, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। वही अगर मैं 20 माइनस 10 करूँ तो वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। मतलब कि मतलब कि 10,20 या फिर 20,10, ये दोनों भी इस रिलेशन में आ सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। और उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि अगर मैं रिलेशन ले लो 3,6 और 6,8 का, तो ऑब्वियसली 3 माइनस 6 तो एक इंटीजर होगा ही, लेकिन 3 माइनस 8 भी तो एक इंटीजर होगा। तो इसलिए ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव भी है। होप आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ वाला कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में थियोरेटिकली तो नहीं, मतलब प्रैक्टिकली जो हम एनालाइज करते हैं, तो ये बेटर होगा आप खुद ही इन चीज़ों को एनालाइज करके खुद ही सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन दिया हुआ है a इज लेस देन इक्वल टू
सॉरी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब कि प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर मैं एज यूजुअल मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि सपोज इस सेट में जो मेरा एक सेट बनेगा उसमें 3,1 और 1,3 है। इसे मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ कि मेरा जो रिलेशन है उसमें 3,1 और 1,3 है, ठीक है। तो इस रिलेशन को अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे 3 जो है वो ए को डिनोट कर रहा है और ए बी को डिनोट कर रहा है। तो अगर मैं इस रिलेशन पे लिखूँ 3, ए की जगह 3 लिखूँ और लेस देन इक्वल टू बी इक्वल टू 1 लिखूँ, क्या ये रिलेशन सही है? ये बिल्कुल गलत है। उसी तरह ये दूसरा वाला जो 1,3 है वो मैं लिखता हूँ, ए की जगह अगर मैं 1 लिखूँ तो 1 लेस देन इक्वल टू बी की जगह 3 लिखूँ, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 1 इज लेस देन इक्वल टू 9, ये सही है। तो मतलब कि 1,3 तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 3,1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 3,1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1,3 एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि ये बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोगों ने सिमेट्रिसिटी चेक कर लिया, ओके। वही अगर हम चेक करें कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, रिफ्लेक्सिव होने का कंडीशन क्या है कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स होने चाहिए, कि मतलब कि सेम टाइप के नंबर्स होने चाहिए। तो सपोज़ मैं लेता हूँ 5,5, 5,5 को ही मैं चेक करता हूँ, ठीक है। अगर मैं ए की जगह 5 रखूँ और बी की जगह ये 5 रखूँ, 25, बिल्कुल ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ये अगर मैं फ्रैक्शनल नंबर्स के सपोज कि अगर कोई सिंपल इंटीजर है तो बिल्कुल ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि 5 जो है 25 से कम है। लेकिन रियल नंबर्स में फ्रैक्शनल नंबर्स भी तो आते हैं। तो अगर मैं किसी फ्रैक्शनल नंबर का एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि सपोज़ मैं लेता हूँ 1/2, 1/2, 1/2, ये भी एक रियल नंबर है, ठीक है। तो ए के जगह अगर मैं 1/2 रखूँ और लेस देन 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, लेकिन ये कंडीशन तो सही नहीं है, 1/2 तो 1/4 से बड़ा होता है। मतलब कि ये सारे रियल नंबर्स पे रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर वाला जो फंक्शन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। उस नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को हम लोग समझते हैं। सपोज मैं कोई लेता हूँ नंबर 2,3 एंड 3,6। लेट्स चेक दिस रिलेशन। तो अगर मैं ए की जगह 2 रखूँ और बी की जगह 3 रखूँ
तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, 2 इज़ लेस दैन 9। उसी तरह अगर मैं ए की जगह 3 रखूँ और बी की जगह 6 रखूँ तो ये भी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यही क्राइटेरिया जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में दिखाया था कि अगर फ्रैक्शनल नंबर्स आ जाए तो फ्रैक्शनल नंबर्स में ये क्राइटेरिया फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं सपोज 1/4 1/6 ये एक हो गया, 1/6 1/8 ले लूँ। तो इन कंडीशंस को भी अगर आप चेक करेंगे इन वैल्यूज़ में डाल के तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे वो टर्म छोटा होते जाता है। तो 1/4 और 1/6 में 1/6 जो है 1/36 हो जाएगा, जो कि 1/4 से ऑब्वियसली छोटा। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर हम 1/4 और 1/8 को देखें तो 1/8 1/64 हो जाएगा, जो कि 1/4 से बड़ा नहीं, छोटा है। तो इसलिए ये ट्रांजिटिव बिहेवियर को शो नहीं करेगा। तो इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड टाइप की ही हैं। मैं कुछ और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहना है कि एक सेट है 1 2 3 4 5 का, और 1 2 3 4 5 में रिलेशन दिया हुआ है मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि मॉड फंक्शन होता क्या है। मॉड फंक्शन होता है कि सपोज़ कोई भी नंबर अगर मॉड के अंदर लिखे -4 तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलता है। उसी तरह अगर 2 - 8 लिखें तो ये इसका एक्चुअल आंसर तो -6 होता है, लेकिन वो मॉड के अंदर से जब बाहर आता है तो वो +6 हो जाता है, +6 हो जाता है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में रिलेशन है कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन, मतलब कि जो सेट्स दिए हुए हैं हमारे पास, सेट a = 1 2 3 4 5, इन डिजिट्स में से हम लोग अगर किन्हीं भी डिजिट्स को लिखें, सपोज़ लिखें मतलब कि उनका एक रिलेशन बनाएं, तो आउट ऑफ 1 2 3 4 5 हमें मॉड के अंदर, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 3 - 1, मॉड के अंदर ये क्या आएगा, 2 आएगा। क्वेश्चन में चेक क्या करना है, तो इसमें पूछ रहा है कि सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, मतलब कि जो भी एलिमेंट्स है 1 3 और 5, ये एक दूसरे से रिलेटेड है मतलब कि ये तीनों एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो हमें बस वो प्रूव करना है कि 1 3 5 जो है वो तीनों रिलेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम 3 और 1 का। तो 3 - 1 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। वही अगर हम मॉड के अंदर 1 - 3 लिखूँ तो ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव -2 है, लेकिन जब मॉड से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा +2। तो मतलब कि हमारे रिलेशन में 1, 3 और 3, 1 दोनों है, मतलब कि ये क्या हो गया, सिमेट्रिसिटी को दिखा रहा है। तो ये एग्जांपल तो बिल्कुल सही है। उसी तरह अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ 5 और 3 का, मॉड ऑफ 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2। और वही मॉड ऑफ 3 - 5 क्या हो जाएगा, ये तो एक्चुअली में -2 होता है, लेकिन जब ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2।
तो मतलब कि 2 ही शो कर रहा है, मतलब कि 5,3 और 3,5 भी सेट में बन सकता है। तो इसलिए ये क्या हो गया है, सिमेट्रिक है। नेक्स्ट चेक करते हैं कि ये और क्या है। सिमेट्री के बाद कौन सा रिलेशन हमें देखना होता है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है ना। ओके, हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। सिमेट्रिक हो गया, हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब आइडेंटिकल एलिमेंट्स होता है। ऑब्वियसली आप कोई भी एलिमेंट डालिए इसमें, जैसे कि आउट ऑफ 1 3 5, आप मॉड ऑफ 1 माइनस 1 डालिए, एक जीरो आ रहा है। मॉड ऑफ 3 माइनस 3 डालिए, वो जीरो आ रहा है। मॉड ऑफ 5 माइनस 5 डालिए, वो एक जीरो आ रहा है। जीरो एक होल नंबर है, पर फॉर आवर कन्वीनियंस इसको हम इवन ही कंसिडर करते हैं। आप इनमें इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि जीरो है, जीरो एक होल नंबर है, पर ये एक इवन नंबर कहलाता है। तो ये, तो इस रिलेशन से ये रिफ्लेक्सिव नेचर भी दिखा रहा है। अब चलिए हम चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव नेचर दिखा रहा है या नहीं। मतलब कि अगर a माइनस बी करें, मॉड ऑफ a माइनस बी, तो ये क्या ये इवन नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करते हैं। ट्रांजिटिव का जैसे कि मैंने लेक्चर के शुरुआत में ही कहा था कि ट्रांजिटिव होने के लिए एक इस तरह का रिलेशन डेवलप होना चाहिए कि सपोज़ मैंने 1,3 लिखा और 3,5 लिखा, तो 1 और 5 में भी एक रिलेशन डेवलप होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव रिलेशन डेवलप हो रहा है इन सेट ऑफ एलिमेंट्स में। तो पहला जैसे कि 1 और 3, मॉड ऑफ 1 माइनस 3 क्या हो गया, ये एक इवन ही आएगा जो कि 2 है, जो कि एक इवन नंबर है, ठीक है। 3 माइनस 5 क्या होगा, 3 माइनस 5 माइनस 2 होता है, लेकिन आएगा 2। तो ये भी क्या है, एक इवन नंबर ही है। और उसी तरह हमें अगर मैं चेक करूँ 1 माइनस 5 क्या आएगा, एक्चुअली में होता है ये -4, लेकिन आएगा 4। मतलब कि एक इवन नंबर ही आ रहा है, जो कि हमारा वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का, कि a माइनस बी एक इवन नंबर, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब कि एक 1 और 5 में भी एक रिलेशन डेवलप हो रहा है। तो इसलिए ये एक ट्रांजिटिव भी है, मतलब कि ये तीनों टाइप ऑफ रिलेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8। हाँ ठीक है, इस लेक्चर में मैं अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 8 तक ही ट्राई करता हूँ, आई मीन इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है, उसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 15 और 16 को एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये थोड़े कंसेप्चुअल हैं, इनमें थोड़ा और टाइम लगेगा, तो मैं एक सेपरेट लेक्चर में इनको एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी तक अगर आपको सारा कंसेप्ट क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले इन टाइप के वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।